सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप लोग? आज हम आपको बताने वाले हैं एस के दो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के बीच में वर्सेस, और वो दो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है एस के सेप्टल और एस का इन्फर्नेप। और इन दोनों के बैटल के लिए जो हम पॉइंट कन्वर्ट करेंगे वो पॉइंट कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट अटैक पावर, सेकंड डिफेंस, थर्ड स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी, फोर्थ टाइप एडवांटेज, फिफ्थ एक्सपीरियंस, सिक्स एनिमी पावर एंड सेवंथ पॉपुलैरिटी। सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन। सो जो अटैक पावर है वो हमारे इन्फर्नेप के पास है 104 एंड सेप्टल के पास है 85। लेकिन जो स्पेशल अटैक पावर है वो इन्फर्नेप के पास 104 ही और सेप्टल के पास 105 है। तो इसमें मेरे ख्याल से मुझे सेप्टल को एक पॉइंट देना चाहिए बिकॉज, और इन्फर्नेप को भी एक पॉइंट देना चाहिए बिकॉज अटैक और स्पेशल अटैक तो दोनों एक ही होते, तो दोनों का खाता खुल चुका एक एक पॉइंट से। फिर बात करते हैं कि डिफेंस ज़्यादा किसके पास है। तो गाइस जो डिफेंस है वो मेन मतलब बैटल में बहुत ही ज़्यादा काम आती है, और जो डिफेंस है वो है सेप्टल के पास 65 और इन्फर्नेप के पास 71। तो इन्फर्नेप इसमें 6 पॉइंट से जीत जाता है और इन्फर्नेप को मिलता है 2 पॉइंट बिकॉज उसकी डिफेंस ज़्यादा है, और जो डिफेंस है वो मतलब लड़ते समय पोकेमॉन का बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो अब बात करते हैं स्पीड्स की। तो गाइस स्पीड इन्फर्नेप के सेप्टल के पास ज़्यादा है बिकॉज सेप्टल की 120, इन्फर्नेप की 108 है। तो सेप्टल का बहुत मतलब 12 पॉइंट से ज़्यादा स्पीड है। तो स्पीड का, और स्पीड भी मतलब लड़ते समय बहुत ही ज़्यादा काम आती है बिकॉज अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो उसको ना एक भी अटैक लगेगा और वो अपोनेंट को तुरंत अटैक मार पाएगा। तो इन्फर्नेप के पास मतलब सेप्टल के पास भी हो जाता है 2 पॉइंट। फिर बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो गाइस जो ड्यूरेबिलिटी है वो इन्फर्नेप के पास है बिकॉज उसने लगातार 3 पोकेमॉन को हराया है बिना थके, और लगातार 3 पोकेमॉन को हराया है। तीसरा पोकेमॉन वो भले ही उसकी ब्लेज ऑन हो गई थी, वो थक गया था, लेकिन उसने लगातार 3 पोकेमॉन को हराया, तो ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट जाता है इन्फर्नेप को। तो इन्फर्नेप के पास 3 पॉइंट, सेप्टल के पास 2 पॉइंट। सो अब बात करते हैं कि टाइप एडवांटेज किसके पास है। तो इन्फर्नेप की टाइप है फायर, सेप्टल की टाइप है ग्रास। तो अब इसमें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या पता है। सेप्टल इन्फर्नेप के पास इधर टाइप एडवांटेज है तो इन्फर्नेप के पॉइंट हो जाते हैं 4 और सेप्टल के 2 के 2 ही पॉइंट रहते हैं। फिर बात करते हैं एक्सपीरियंस किसके पास है। तो गाइस मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस ज़्यादा सेप्टल के पास है बिकॉज वो मतलब हमारे इन्फर्नेप से एक रीजन से पहले आया है, और वो एक रीजन से ज़्यादा ट्रैवल कर चुका है। वो बैटल फ्रंटियर से भी लड़ चुका है, वो सिन्हो लीग में भी, होइन लीग में भी। तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस ज़्यादातर हमारे सेप्टल के पास है, तो सेप्टल के पास आते हैं 3 पॉइंट। और अब बात करें एनिमी पावर। तो गाइस एनिमी पावर तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि किसके पास है। एनिमी पावर में तो गाइस दोनों के पास ही टाई हो जाता है बिकॉज दोनों की एनिमी पावर लगभग एक है। एक ने माइथिकल को हराया है तो एक ने लेजेंडरी जैसे पोकेमॉन, यानी कि लगातार 3 पोकेमॉन, वो भी पॉल के लगातार 3 पोकेमॉन को हराया है, जो एस का स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है 2nd नंबर पे। सो दोनों की एनिमी पावर के बीच में बिटाया होता है। तो जो फाइनल पॉइंट है वो है इन्फर्नेप के 5, सेप्टल के 4। सो जो फाइनल पॉइंट आएगा पॉपुलैरिटी। अगर सेप्टल के पास आया तो मैच हो जाएगा ड्रॉ, लेकिन अगर ये पॉइंट इन्फर्नेप के पास आया तो इन्फर्नेप इजीली मैच जीत जाएगा। तो बात करते हैं किसके पास है ज़्यादा पॉपुलैरिटी। तो गाइस मैच हो चुका है ड्रॉ बिकॉज इन्फर्नेप के पास 19% है और सेप्टल के पास 81। तो मैच हो चुका है ड्रॉ दोनों के बीच। दोनों अपने पोकेमॉन, एक तरफ है स्ट्रॉन्ग, होइन वर्सेस सिन्हो, दोनों है स्ट्रॉन्ग। सो हमें क्या करना है, कौन स्ट्रॉन्ग है, हमें बस करना है लाइक, सब्सक्राइब।